महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों से उथल पुथल मची हुई है। चाचा शरद पवार से बगावत करने के बाद अजीत पवार एनडीए सरकार में शामिल हुए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट गई। अब खबर आ रही है कि शरद पवार गुट के एक और विधायक अजीत पवार के धड़े में शामिल हो सकते हैं। दरअसल शरद पवार खेमे के विधायक राजेंद्र शिंगने ने रविवार 9 जुलाई को पाला बदलने के संकेत दिए हैं। शिंगने ने कहा कि अगर अजीत पवार बुल्ढाना जिला बैंक को मदद करेंगे तो मैं उन्हें समर्थन दे सकता हूं। वहीं मकरंद पाटिल जो 5 तारीख की बैठक में शरद पवार के साथ थे, उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया कि वो अजीत पवार के साथ हैं। इसके अलावा किरण लहामटे ने बीते दिन शनिवार 8 जुलाई को अजीत पवार से मुलाकात की थी। नासिक के देवलाली से विधायक सरोज अहिरे अभी भी अस्पताल में हैं और उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनसे सुप्रिया सुले ने मुलाकात की। बाद में छगन भुजबल भी उनका हाल चाल जानने पहुंचे थे। अब ऐसे में सवाल यह है कि कौन किसके साथ है। उधर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण को हुए हफ्ते से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन एनसीपी के मंत्रियों को कोई विभाग नहीं दिए गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने भी शरद पवार का साथ छोड़कर मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विभाग अलॉट नहीं हुआ है। इसके अलावा शिंदे गुट के कुछ अन्य विधायक भी अब भी मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। अजीत पवार के शपथ ग्रहण से पहले शिंदे गुट के कई विधायकों ने मंत्री पद के लिए दावेदारी की थी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ दिनों में एक और कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। उसके बाद ही एनसीपी, अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों का हिसाब किताब किया जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तरीय पार्टियों को नष्ट करने और विपक्ष को कमजोर करने की योजना बनाए हुए है। अपने भतीजे अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई अन्य विधायकों के उनके खिलाफ विद्रोह करने और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल होने के कुछ दिनों बाद शरद पवार पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करने के प्रयास में सड़क पर उतरे। नासिक में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव की राजनीति देखी है। ये सभी विपक्षी दलों की आलोचना और विरोध करते थे, लेकिन कभी भी उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि भाजपा की राज्य स्तरीय पार्टियों को नष्ट करने की योजना है। उन्होंने कई जगहों पर ऐसा किया है। चुनावी लोकतंत्र में विपक्षी दल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्तारूढ़ दल, लेकिन भाजपा की नीति विपक्ष को कमजोर करने की है। शरद पवार ने कहा कि भाजपा जानती है कि उसके लिए क्या होने वाला है और इसलिए वो 2024 में लोकसभा में बहुमत सुनिश्चित करने के लिए अन्य दलों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनावी लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। एनसीपी प्रमुख ने यह भी कहा कि वो उन लोगों पर विचार नहीं करते जिनसे उनका मतभेद है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।